तो अर्चिता, बेटा हमने लास्ट टाइम क्या किया था? हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट फाइंड आउट कर लिया था। बेटा यस सर। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके थ्रू फाइंड आउट किया था? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। करेक्ट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सेपरेशन ऑफ डीएनए होता है ऑन द बेसिस ऑफ सेपरेशन ऑफ डीएनए ऑन द बेसिस ऑफ साइज होता था बेटा। यस सर। करेक्ट। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि हम लोग जो भी हमें जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला उस जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम वेक्टर में डालेंगे। और यहां पर जो बेटा हम वेक्टर यूज करते हैं वो है प्लाज्मिड। क्या है? प्लाज्मिड। राइट। प्लाज्मिड क्या होता है? इट इज सर्कुलर डीएनए। किसके पास होता है बेटा ये डीएनए? बैक्टीरिया के पास। बैक्टीरिया। शाबाश। राइट। तो ये जो यस सर। प्लाज्मिड है दैट इज सर्कुलर डीएनए विद इन बैक्टीरिया, इसका हम यूज करेंगे वेक्टर। वेक्टर समझ में आता है जैसे फीमेल एनोफ्लीस वेक्टर है ना बेटा। यस सर। इस चीज का वेक्टर है ये। इट इज अ वेक्टर ऑफ प्लाज्मोडियम। किसका वेक्टर है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, फेल्सीपेरम या फिर मलेरिया। क्या कॉज करता है बेटा ये? मलेरिया। करता है कि नहीं? मलेरिया। यस सर। राइट। अब अब हम बात करेंगे वेक्टर की। किसकी बात करने वाले हैं अपन? वेक्टर। वेक्टर माने प्लाज्मिड। वेक्टर का मतलब? प्लाज्मिड। शाबाश। अब जरा ध्यान से देखना और नोट्स भी बनाते रहना बच्चे साथ साथ, और जो ना समझ में आए वो पूछ लेना अभी कभी। राइट। यस सर। ठीक है बेटा। तो हम एक वेक्टर लेने वाले हैं इस तरह से, प्लाज्मिड। हाँ, थोड़ा सा मैं इसको अच्छा सा गोला बना लेता हूं। ठीक है जी। ये आ गया बेटा प्लाज्मिड। राइट। इसका नाम क्या है? PBR 322। क्या नाम है इसका? PBR 322। करेक्ट। पी क्या रिप्रेजेंट करता है बेटा? पी रिप्रेजेंट करता है प्लाज्मिड। बी क्या रिप्रेजेंट करता है? बी और आर दोनों क्या रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? बी आर बॉलीवर रॉड्रिगुez। बॉलीवर रॉड्रिगुez। राइट। एंड यस सर। 322 नंबर क्या डिफाइन करता है या क्या रिप्रेजेंट करता है? तो 322 एक नंबर है जो इसको डिस्टिंग्विश करता है। क्या करता है? डिस्टिंग्विश। किसके और किसके बीच? डिस्टिंग्विश बिटवीन अदर प्लाज्मिड्स। तो बाकी प्लाज्मिड से ये कैसा अलग है? नंबर दिए जाते हैं ना, आपको 1 दे दिया मान लो, आपके फ्रेंड को 2 दे दिया, इस तरह से इसका कौन सा नंबर है? 322। बोलो बात समझ थ्री में आई? ट्वेंटी यस सर। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। जैसे कि पहली बात तो प्लाज्मिड क्या है? एक सर्कुलर डीएनए है कि नहीं है? यस सर। ठीक है बेटा। अब हम बात करेंगे इसके बाद, बेटा प्लाज्मिड के पास होता क्या क्या है? प्लाज्मिड के पास क्या क्या होता है? पहली चीज बेटा, प्लाज्मिड के पास होनी चाहिए ORI साइट, दैट इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। क्या होना चाहिए? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन। राइट। अच्छा, इससे भी पहले हमें एक और चीज समझनी है, दैट व्हाई वी आर यूजिंग प्लाज्मिड एज ए वेक्टर। हमें क्या समझना चाहिए? व्हाई वी आर यूजिंग प्लाज्मिड एज ए वेक्टर। और इससे भी पहले हमें यह समझना चाहिए कि जो भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है हम उससे करने क्या वाले हैं। राइट। तो बेटा हम जीन यस ऑफ सर। इंटरेस्ट से एक प्रोटीन बनाने वाले हैं, और उस प्रोटीन को हम एक डब्बे में पैक करके लोगों तक बेच देंगे। राइट। जिससे हम यस क्या सर। बन जाएंगे? बिलीनियर्स। वेरी गुड। ठीक। तो जो ये जीन ऑफ इंटरेस्ट है बेटा,
इसको एक प्रोटीन बनेगी, तो अगर मैं एक जीन ऑफ इंटरेस्ट लेकर जाऊंगा तो एक प्रोटीन बनेगी, उससे तो बिलीनियर तो छोड़ो, मुझे एक पैसा भी नहीं मिले, राइट? इतनी Yes, कम sir. होगी। तो मुझे चाहिए जीन ऑफ इंटरेस्ट लगभग बिलियंस की फॉर्म में, ताकि बिलियंस प्रोटीन बने और मैं उनसे क्या कमा पाऊं, बिलियंस कमा पाऊं, राइट? Yes, sir. तो मुझे अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट बिलियंस में चाहिए तो इनकी क्या बनानी पड़ेगी, कॉपीज। और वो कॉपीज, Copies. और वो कॉपीज कैसे बनेंगी, जब मैं इस जीन ऑफ इंटरेस्ट को किस में डालूंगा, प्लाज्मिड में। क्यों, Plasmid में. क्यों कॉपीज बनेंगी, क्योंकि प्लाज्मिड अपनी कॉपीज बना सकता है। बोलो, बात समझ में आई, Yes, sir. राइट? अब प्लाज्मिड अपनी कॉपीज बना सकता है, ये हमें मालूम है, इसीलिए हम इसका यूज कर रहे हैं एज ए वेक्टर, राइट? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो अब जरा हम आते हैं पिछली वाली स्लाइड पे। तो पहली चीज इसके पास क्या होनी चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वाली साइट, ताकि ये वहां से क्या कर सके, रेप्लिकेट कर सके, अपनी कॉपीज बना सके। इज इट क्लियर? Okay. Yes, sir. राइट बेटा। तो सबसे पहले यहां पर आ जाएगी ओ आर आई साइट, आ गई? Yes, sir. ठीक है जी। दूसरी चीज, तो ओ आर आई साइट का पहला फंक्शन क्या है, ये क्या है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और Mission. दूसरी, हाँ, दूसरी चीज ये क्या करता है बेटा, ये कॉपी नंबर भी कंट्रोल करता है। क्या कंट्रोल करता है, Copy number. माने ये प्लाज्मिड कितनी बार कॉपी बनाएगा, 50 बार बनाएगा या 100 बार बनाएगा या 1000 टाइम्स। सो द कॉपी नंबर इज कंट्रोल्ड बाय दिस ओ आर आई साइट। इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है बच्चे, अब आ जाओ नेक्स्ट स्टेप पे। नेक्स्ट स्टेप है, ये जो प्लाज्मिड हमने लिया है ना बेटा, होता क्या है, इस प्लाज्मिड में हमें दो तरह के एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन लेने पड़ते हैं। क्यों लेने पड़ते हैं, तो उसका बेसिक समझाता हूं पहले मैं, ठीक है? देखो, होता क्या है, मान लो मैं जीन ऑफ इंटरेस्ट किसी प्लाज्मिड में इंसर्ट करने वाला हूं। क्या करने वाला हूं, जीन ऑफ इंटरेस्ट को प्लाज्मिड में, Insert करने वाले हैं. हाँ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सभी प्लाज्मिड में क्या नहीं हो सकता, इंसर्ट नहीं हो सकता, राइट? तो जिसमें तो ये बेटा इंसर्ट हो जाएगा वो प्लाज्मिड बन जाएगा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। बनेगा कि नहीं बनेगा? Yes, sir. अब जिसमें ये इंसर्ट नहीं होगा वो कैसा बन जाएगा, नॉन रिकॉम्बिनेंट। समझ में आई Yes, मेरी sir. बात? हाँ। Yes, sir. रिकॉम्बिनेंट कौन होते हैं, जिनमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होता है, और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन होते हैं, जिनमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता. नहीं होता। मुझे कौन से चाहिए, जिसमें मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? Gene of interest होना चाहिए. तो मतलब मुझे रिकॉम्बिनेंट चाहिए या नॉन रिकॉम्बिनेंट? Recombinant. तो बेटा इन दोनों के बीच फर्क पैदा करने के लिए, इन दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए या अलग करने के लिए मैं यूज करता हूं मार्कर। क्या यूज करता हूं, Marker. हाइलाइटर लेते हो ना आप, जब आपको बुक में कोई चीज हाईलाइट करनी होती है, Yes, sir. कौन सी चीज हाईलाइट करते हो, बेकार वाली या इंपॉर्टेंट वाली? Important वाली. हाँ, तो इंपॉर्टेंट कौन है, रिकॉम्बिनेंट या नॉन रिकॉम्बिनेंट? Recombinant. तो मुझे मार्कर लेना पड़ेगा ताकि मैं रिकॉम्बिनेंट वाले को पहचान पाऊं। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. तो नॉर्मली तो हम मार्कर तो ले लेते हैं, लेकिन हम इस मॉलिक्यूलर बेसिस पे मार्कर क्या लें, तो यहां पर हम लेते हैं एंटीबायोटिक्स को मार्कर। क्या लेते हैं? Antibiotics को मार्कर के तौर पे. हाँ, हाँ, यूज करते हैं। तो पहली एंटीबायोटिक जो हम लेंगे उसका नाम है एम्पिसिलिन, और दूसरी एंटीबायोटिक का नाम है टेट्रासाइक्लिन। बोलो, समझ में आया? Yes, sir. तो पहली एंटीबायोटिक का नाम क्या है, Ampicillin. एम्पिसिलिन। क्या बोलेंगे? Ampicillin. और दूसरी एंटीबायोटिक का नाम Tetracycline. टेट्रासाइक्लिन बेटा। Cycline. ठीक है, चलो आगे। अब देखो जरा, ये एक बैक्टीरिया है और बैक्टीरिया के पास क्या है बेटा, प्लाज्मिड है। बोलो, है कि नहीं है? Yes, sir. अब
इस बैक्टीरिया पे बेटा मैंने ऊपर से एम्पीसिलिन नाम की एंटीबायोटिक छोड़ दी। क्या छोड़ दी? एम्प्लासिलिन नाम की एंटीबायोटिक। एम्पीसिलिन नाम की एंटीबायोटिक। तो ये क्या है? एंटीबायोटिक है। बेटा इसका काम क्या होता है? एंटीबायोटिक का काम होता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देना। तो एम्पीसिलिन क्या करेगी? बैक्टीरिया की ग्रोथ को क्या कर देगी? रोक देगी। करेक्ट। एंटीबायोटिक का मतलब मालूम है ना? एंटी मतलब अगेंस्ट और बायोटिक यस मतलब सर। लाइफ। तो ऐसी चीज जो लाइफ के अगेंस्ट हो, लेकिन ये किसकी लाइफ के अगेंस्ट है? बैक्टीरिया। क्लियर है यहां तक? यस सर। राइट। तो एम्पीसिलिन क्या करेगी? इसकी ग्रोथ को रोक देगी। सेम काम बेटा टेट्रासाइक्लिन भी करेगी ना? यस सर। कौन करेगी? टेट्रासाइक्लिन। साइक्लिन। राइट। ये भी यस बैक्टीरिया की सर। ग्रोथ रोक देगी। करेक्ट है यहां तक? यस सर। ठीक है। अब जरा मैं इसके प्लाज्मिड को थोड़ा बड़ा सा बना लेता हूं। मान लो मैंने क्या किया बेटा, मैंने ये जो प्लाज्मिड है ना, प्लाज्मिड है, राइट? यस सर। बेटा इसमें मैंने एक जीन जोड़ा हुआ है, जीन जोड़ दिया। और ये जीन का नाम है एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन। क्या नाम है इसका? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। इसका मतलब ये है कि अगर मैंने ये जीन जैसे ही यहां पर जोड़ा, तो अब अगर मैं एम्पीसिलिन इसके ऊपर डालूंगा तो क्या असर पड़ेगा बैक्टीरिया को? नो सर। नहीं, क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर कौन सा जीन प्रेजेंट है? एम्प्लासिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है। तो ये क्या करेगा? ये रेजिस्टेंट जीन इस एम्पीसिलिन के इफेक्ट को होने नहीं देगा। बोलो बात समझ में आई? यस सर। सेम अगर मैं इसी प्लाज्मिड में एक और जीन डाल दूं और इसका नाम डाल दूं, इसका नाम है टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। क्या नाम है बेटा? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। तो अब अगर मैं इसके ऊपर टेट्रासाइक्लिन डालूंगा, बोलो इसको असर पड़ेगा? नो सर। हाँ। तो अभी समझ में आया इन जीन का काम क्या है? यस सर। हाँ, अब धीरे धीरे आपको ये भी समझ में आएगा कि ये मार्कर का काम कैसे करती हैं दोनों एंटीबायोटिक्स। ठीक है। यस सर। तो बेटा इस प्लाज्मिड के पास क्या होने चाहिए? सिलेक्टेबल मार्कर। मान लो हमने यहां पर लिया, ये लिया एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन और ये लिया टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। बोलो बात समझ में आई? यस सर। ठीक है जी। अब बेटा इन टेट्रासाइक्लिन और एम्पीसिलिन रेजिस्टेंट जीन के बीच में क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? क्लोनिंग साइट। क्या प्रेजेंट होनी चाहिए? क्लोनिंग साइट। हाँ, अब ये क्लोनिंग साइट क्या होती है जरा ध्यान से सुनना। ठीक है। यस देखो, सर। फिर से हम एक पॉइंट पे आते हैं। देखो बेटा, मान लो आपके पास ये डीएनए है। मान लो आपके पास ये डीएनए है, करेक्ट? यस सर। बेटा इसको कट करने कौन आएगा? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस आएगा ना? यस सर। वो कहां से कट करता है इसे? स्पेसिफिक साइट से। हाँ, स्पेसिफिक साइट या स्पेसिफिक सीक्वेंस, करेक्ट। और अगर यस मान लो सर। ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ई कोर 1 है, तो वो स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होगा? 6 बेस पेयर का। जी ए ए टी टी सी, सी टी टी ए ए जी। क्या जी। कहा जाता है बेटा ऐसे सीक्वेंसेस को? पैलिड्रोमिक सीक्वेंसेस। करेक्ट। पैलिंड्रोमिक सीक्वेंसेस। तो बच्चे अब जरा ध्यान से सुनना मेरी बात। जैसे ही ये इसको उस साइड से कट करेगा, क्या बता रहा था मैं भूल गया। किस बारे में बात कर रहे थे बच्चे हम? हाँ, क्लोनिंग साइट। ठीक है। क्लोनिंग साइट। ठीक है। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस इसे क्या करेगा? कट करेगा। जहां से ये इसे कट करेगा, ठीक है, ठीक है बेटा, जहां से ये इसे कट करेगा वो कौन सा सीक्वेंस है? स्पेसिफिक स्पेसिफिक सीक्वेंस। सीक्वेंस। हाँ हाँ। ठीक है। जैसे ही बेटा ये यहां से कट हुआ, अभी ये कैसा हो जाएगा? दो पार्ट में बंट जाएगा। मान लो ये छोटा सा टुकड़ा ये रह गया और अगला टुकड़ा ये रह गया।
और यहां आकर जुड़ जाएगा मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट। जुड़ेगा कि नहीं? ये बीच वाला क्या है? Yes, जीन sir. ऑफ, राइट। तो जो ये बीच में जो साइट है ना, इसका यूज कर रहा हूं मैं अपने जीन ऑफ इंटरेस्ट को जोड़ने के लिए। और इसके क्या बनेंगे? क्लोन बनेंगे ना मेरे जीन ऑफ इंटरेस्ट के। क्यों? क्योंकि प्लाज्मिड तो खुद को कॉपी बनाएगा, और जब वो खुद की कॉपी बनाएगा तो मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी बीच में जुड़ा है, इसकी भी कॉपीज बनेंगी। इसीलिए मैं इसको कहता हूं क्लोनिंग साइट, क्योंकि यहां पर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट की भी क्या बनती है? क्लोन बनते हैं। Clones. इसलिए इसका नाम क्या है बेटा? Cloning site. दूसरी चीज, इसका एक और नाम है। इसको रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या करता है? इस सीक्वेंस को रिकॉग्नाइज क्या करता है? Recognize. तो इसीलिए इस सीक्वेंस का नाम होता है रिकॉग्निशन सीक्वेंस। क्या नाम होता है? Recognition sequence. तो बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है, अब आ जाओ पीछे। लिख भी रहे हो आप साथ साथ में? Yes, sir. इतना तेज लिख पा रहे हो आप? Yes, sir. ठीक है बेटा, आ जाओ फिर। तो इनके पास क्या होनी चाहिए? क्लोनिंग साइट, या इन्हीं को ही हम किस नाम से बुलाते हैं? रिकॉग्निशन सीक्वेंस। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है बेटा। तो यहां पे टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास होती है एक क्लोनिंग साइट जिसका नाम है बैम H1, और दूसरी का नाम है सेल 1। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन के पास कौन सी होती है? PST1 एंड PVU1। बोलो, क्लियर है बेटा यहां तक? Yes, sir. ठीक है जी, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ठीक है जी। अच्छा, ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में एक और चीज बताना भूल गया, मेरे को जस्ट याद आया बेटा। इट शुड बी ओनली वन, ये एक ही होनी चाहिए। आई बात समझ? Yes, sir. एक से ज्यादा होंगी तो कंफ्यूज आ जाएगा ये, किधर से रेप्लिकेट करें, है ना? अगर मान लो दो तीन हुई, इधर से भी शुरू हो जाएगा उधर से भी, तो ये बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, राइट? इसीलिए Yes, sir. प्रेफरेबली कितनी होनी चाहिए? वन। One. वेरी गुड। अब आ जाओ आगे। तो ये हो गई हमारी क्लोनिंग साइट्स। अभी हम पढ़ेंगे इसका कि ये किस तरह से काम करता है। ठीक है? Yes, sir. ठीक है बेटा। अब जरा मुझे एक चीज बताओ। मान लो, मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ये मान लो ये क्या है हमारे पास। एक मिनट, मैं इसको साइड करता हूँ। अच्छा, मैं ये मिटा दूं ना जो मैंने ये फुल फॉर्म लिखी है इधर, प्लाज्मिड। Yes, sir. ठीक है बेटा। बोलिवर रोड्रिगुez 322 क्या बताता है? नंबर प्लाज्मिड का, जो लेबोरेटरी में बना होगा ना किसी लैब में, तो ये कौन से नंबर पे बना है वो ये बताएगा, राइट? अब बेटा मुझे जल्दी Yes, से sir. बताओ, हमने एक प्लांट पढ़ा था कल, कौन सा प्लांट था ये? Wheat plant. साइंटिफिक नेम? Tertium. ट्राइटिकम एस्टाइवम। Right. क्या नाम है बेटा? Sativum. Triticum is sativum. एस्टाइवम। Estivum. हाँ, करेक्ट बेटा। इसका हमने सेल लिया था। Yes, सेल sir. से हमने डीएनए निकाला था बेटा। Yes, sir. उस डीएनए पे हमने क्या चलाया? रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस चलाया कि नहीं चलाया? Yes, sir. उसने किसको कट किया? Gene of जीन ऑफ। interest. लेकिन हमें तो मालूम नहीं कौन सा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, क्योंकि इसके तो बहुत सारे फ्रेगमेंट्स बनेंगे। तो हमने क्या यूज Yes. करी? Gel electrophoresis. हाँ, वेरी गुड। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से हमें क्या मिला? जीन ऑफ इंटरेस्ट मिला Gene कि of नहीं मिला? interest. हाँ, तो मान लो Yes, ये जीन ऑफ इंटरेस्ट sir. है। अब बेटा जिस रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से इसको कट किया गया ना, इस Yes, डीएनए sir. को हम क्या बोलेंगे? फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए, एलियन जीन। AAD. करेक्ट। तो अब Yes, मुझे sir. इसको जीन ऑफ इंट, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, जो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है ना बेटा, जिससे हमने इसको कट किया, राइट, Yes, sir. इसी को ही हम भेजेंगे किसके पास? प्लाज्मिड के पास। और ये जाकर इसको कहां से कट कर देगा? बैम H1 साइड से। बोलो, बात समझ में आई? Yes, sir. जैसे ही इसको यहां से कट करेगा, यहां पर क्या जुड़ जाएगा? हमारा जीन ऑफ। Interest. कोई दिक्कत? No, sir. करेक्ट। यहां तक समझ में आया बेटा आपको ये?
Yes, sir. कोई प्रॉब्लम इसमें तो पूछो मुझसे अभी। No, sir. ठीक है बेटा, अब आ जाओ आगे। अब हम ये देखेंगे कि किस तरह से ये डिस्टिंग्विश करना पड़ता है हमें, राइट। तो जरा ध्यान से देखना बच्चे, है ना। Yes, sir. होता क्या है, मान लो हम लोग एक ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, सैंपल प्लेट लेंगे, एक सैंपल लेंगे। वहां पर हमने क्या किया बेटा, यहां पर बहुत सारे प्लाज्मिड भेज दिए, रख दिए, क्या रख दिए, बहुत सारे। Plasmids. मान लो 100 प्लाज्मिड रख दिए। कितने प्लाज्मिड रख दिए? 100. करेक्ट। और मैंने ऊपर से क्या भेज दिया, जीन ऑफ इंटरेस्ट भेजा कि नहीं भेजा? Yes, sir. कितने जीन ऑफ इंटरेस्ट, मान लो वो भी मैंने 100 भेजे। कितने भेजे? 100. हाँ, देखो बेटा, कायदे से तो सभी को जीन ऑफ इंटरेस्ट को जुड़, और ऊपर से और क्या भेजूंगा, रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस भी भेजूंगा ना, ताकि वो कट लगाता जाए, ये जुड़ते जाए, राइट। Yes, sir. एक लाइगेज भेज दूंगा, डीएनए लाइगेज। इसका काम होता है जोड़ना, ग्लू की तरह काम करता है। ये कैसे काम करता है? Glue की तरह. राइट। तो कायदे से तो सभी 100 के 100 प्लाज्मिड कटने चाहिए थे, और उसमें जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ना चाहिए था, ऐसा ही होना चाहिए था। Yes, sir. लेकिन ऐसा होगा नहीं। मान लो 75 में जुड़ गया मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, किस में जुड़ा, ओनली इन 75%, और 25% में नहीं जुड़ा। समझे मेरी बात? Yes, sir. और अगर मैं इन सब को कहां डाल दूंगा, बायोरिएक्टर में, तो बेटा 25% कितना हुआ, 1/4, एक चौथाई Yes, हिस्सा। sir. तो मेरे बायोरिएक्टर में मेरे काम का एक चौथाई हिस्सा बेकार हो जाएगा। समझ में आई मेरी बात? Yes, sir. मान लो आपको बहुत तेज भूख लगी है, ठीक है, आपको 4 चपातियां खानी है, आई बात समझ? Yes, sir. तो आपने 4 चपातियां बना ली, लेकिन उसमें से एक चपाती क्या होगी, खराब हो गई। बोलो गुस्सा आएगा आपको कि नहीं आएगा? Yes, sir. हाँ बिल्कुल आएगा, राइट। तो सेम यहां पर है। एक चौथाई हिस्सा खराब हो जाएगा तो गुस्सा आएगा, क्योंकि हमारी एफिशिएंसी कम हो रही है। तो हमें ये मालूम करना है कि कौन से वो बैक्टीरिया हैं जिनके अंदर प्लाज्मिड है और जिनके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट जुड़ा है। उनको हम अलग करेंगे, 75% को अलग करेंगे, और उन बैक्टीरिया को अलग करेंगे जिनके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बोलो बात समझ में आई? Yes, sir. तो डिस्टिंग्विश बिटवीन, अब जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा, उस बैक्टीरिया को बोलूंगा, क्या बोलूंगा बेटा, क्या बोलूंगा, शाबाश। डीएनए तो रिकॉम्बिनेंट होता है, तो बैक्टीरिया क्या होता है, बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट हो नहीं सकता, क्योंकि रिकॉम्बिनेंट होता है Yes, दो sir. चीजें जब कंबाइन होती हैं। तो इसको बोलूंगा ट्रांसफॉर्म्ड। क्या बोलूंगा? Transformed. हाँ, ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया वो जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड कौन है, जिसके पास मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। बोलो बात नहीं समझ में है. आई? Yes, sir. ठीक है बेटा, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ठीक है जी। अब आ जाओ नेक्स्ट पे। तो अब क्या करूंगा बच्चे, मैं जरा ध्यान से सुनना। Yes, sir. अब की बार मैं लूंगा 2 प्लेट। क्या लूंगा? 2 plates. राइट। और अब सुनना जरा ध्यान से। तो पहले वाली प्लेट में बच्चे मैं डालूंगा एम्पिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक। क्या डालूंगा? एम्पिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक. और दूसरे में डालूंगा बेटा टेट्रासाइक्लिन नाम की एंटीबायोटिक। कोई दिक्कत? नो सर. राइट। तो जो भी सैंपल मेरे पास वो 100 प्लाज्मिड थे, उनको बैक्टीरिया में डाल के, 100 प्लाज्मिड थे ना मेरे पास यहाँ पर, यस सर. इन सबको मैं, मुझे मालूम है इनमें से कुछ के साथ मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं जुड़ा है, राइट। यस सर. हाँ, तो मैं इस सारे सैंपल को लेकर आऊंगा और कहाँ डाल दूंगा, इस ए वाली प्लेट में डाल दिया। यस सर. और ऊपर से मैंने क्या डाल दिया, एम्पीसिलिन, राइट। अब मुझे यस सर. बताओ, ए प्लेट में जो है जो भी मैंने यहां पर डाला, ठीक है, एम्पीसिलिन डाला। सबसे पहले तो मुझे बताओ, जो भी हमने पीछे प्लाज्मिड बनाया था ना, ये वाला, ये वाला, बेटा इसमें एम्पीसिलिन जीन बिल्कुल ठीक है ना, यहां तो कोई गड़बड़ नहीं हुई? नो सर. ठीक है, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट कहाँ जुड़ा,
बैम H1 पे। तो गड़बड़ तो यहाँ हुई है टेट्रासाइक्लिन वाले जीन Yes, पे, है ना। एम्पिसिलिन में yes, तो कोई sir. गड़बड़ नहीं हुई ना। No, sir. राइट। समझ गया। तो एक प्लेट जो है जिसमें हमने एम्पिसिलिन डाली है, इस प्लेट में मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट, जीन ऑफ इंटरेस्ट नहीं, दोनों दोनों देखो इसमें मैंने एम्पिसिलिन डाली, तो इसमें बताओ इसमें एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ठीक है या खराब है। दोनों ठीक है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो बिल्कुल ठीक ठीक है कि नहीं है। बिल्कुल सही। Yes, sir. हाँ, इसमें मेरा एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ठीक है, तो एम्पिसिलिन क्या इस पे असर कर पाएगी। नहीं। नहीं कर पाएगी, No, क्योंकि sir. एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन तो ठीक है। असर नहीं होगा तो Yes, sir. बैक्टीरिया क्या करेंगे, ग्रो करेंगे। कौन बैक्टीरिया ग्रो करेंगे, सारे, क्योंकि सभी के पास एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ठीक है। बोलो समझ में आया। Present है. Yes, sir. ठीक है बेटा। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, इस बी बी टाइप पे। बेटा इसमें हमने टेट्रासाइक्लिन डाला, तो क्या इसमें सब में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ठीक है। नहीं। नहीं। किसमें ठीक No, sir. नहीं है। उसमें जो ट्रांसफॉर्म ठीक है, सब में टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ठीक नहीं है, तो किसमें ठीक नहीं है। जो कैसे हैं बेटा, ट्रांसफॉर्म्ड। क्यों, क्योंकि ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया के अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा। बोलो बात समझ में आई। Yes, sir. तो जिसके अंदर मेरा जीन ऑफ इंटरेस्ट होगा उसमें टेट्रासाइक्लिन जीन तो कट गया है, वहां पे तो मेरा जीन जुड़ गया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, राइट। Yes, sir. तो जब मैं ऊपर से टेट्रासाइक्लिन डालूंगा तो किस पे असर होगा, ट्रांसफॉर्म्ड पे या नॉन ट्रांसफॉर्म्ड पे। ट्रांसफॉर्म Transformed. हाँ, तो यहाँ पे ग्रोथ जो है वो किसकी ग्रोथ रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी ग्रोथ। ट्रांसफॉर्म्ड की ग्रोथ क्या हो जाएगी, स्टॉप। रुक जाएगी. हाँ, और किसकी ग्रोथ यहाँ पर बढ़ेगी, ट्रांसफॉर्म। जो कि नॉन Non. ट्रांसफॉर्म। अरे आई बात समझ में। Yes, sir. करेक्ट। तो देखो यहां से हमने पता कर लिया कौन ट्रांसफॉर्म्ड है कौन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। Yes, sir. तो क्वेश्चन आपको ऐसे आता है, आपसे पूछा जाएगा कि एम्पिसिलिन जब हमने या आपसे पूछा जाएगा कि बैक्टीरिया जो थे वो कौन से मीडियम में ग्रो किए। ठीक है, बैक्टीरिया जो दोनों टाइप के बैक्टीरिया थे, ट्रांसफॉर्म्ड भी और नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ट्रांसफॉर्म्ड एंड नॉन ट्रांसफॉर्म्ड दोनों कब ग्रो करेंगे, जब उनके ऊपर क्या डालेंगे, एम्पिसिलिन, एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक। और जब हम टेट्रासाइक्लिन डालेंगे तो ट्रांसफॉर्म वाले रुक जाएंगे और नॉन ट्रांसफॉर्म वाले लगातार ग्रो करेंगे। बोलो बात समझ में आई। Yes, sir. बेटा इसमें कोई दिक्कत, No, sir. पक्का। Yes, sir. ठीक है, अब आ जाओ एक स्टेप आगे। तो बेटा एक आए हमारे पास ट्रांसफॉर्म और एक आए नॉन ट्रांसफॉर्म, आए कि नहीं आए। Yes, sir. तो बेटा नॉन ट्रांसफॉर्म में क्या जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तभी तो Yes, ट्रांसफॉर्म्ड है। sir. अच्छा, Yes, नॉन sir. ट्रांसफॉर्म्ड में जीन ऑफ इंटरेस्ट है नहीं। नहीं। No, sir. ट्रांसफॉर्म्ड में टेट्रासाइक्लिन जीन ठीक है नो सर। नहीं। इसमें No, sir. टेट्रासाइक्लिन Yes, जीन yes, ठीक है, बिल्कुल है। Yes, sir. क्या ट्रांसफॉर्म्ड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ठीक है, बिल्कुल है। Yes, क्या sir. इधर नॉन ट्रांसफॉर्म्ड में एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वो तो खराब ही नहीं हुआ, Yes, sir. राइट। हमारे काम का कौन, ट्रांसफॉर्म। बोलो बेटा समझ में आई आपको। Yes, sir. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल अब हम इसके आगे का करेंगे, तो मैक्स टू मैक्स आपका 1 या 2 लेक्चर का भी चैप्टर बचता है, बाकी ये चैप्टर खत्म है। और सबसे टफ वाला यही था, इसको दोबारा पढ़ लेना है। बाकी बेटा अब हम कल मिलते हैं, ठीक है। Yes, sir. ओके बेटा, कल सुनूंगा मैं ये, ठीक है ना। Okay, sir. ओके बेटा, बाय बाय।